नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास से हम सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। ये जो आक्रमण है ये दूसरा आक्रमण है। पहला आक्रमण हमारा था फारसी आक्रमण, जो कि ईरानी फारसी का आक्रमण था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करके आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस पर क्या क्या बात करेंगे। सिकंदर कौन था, ठीक है। दूसरा हमारा बात होगा कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तीसरा जो है सिकंदर भारत में कब आया और कितने महीनों तक भारत में रहा, ठीक है। तो इन सब विषय पे हम बात करेंगे और जितना क्वेश्चंस बनेगा आप सभी को मैं पार्ट 2 सिकंदर के जो पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा उसमें टोटल क्वेश्चंस रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि पार्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। ईरानी फारस आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। दूसरा आक्रमण जो हुआ वो यूनानियों का हुआ। चलिए, सिकंदर महान यूनानी आक्रमण का नेतृत्व करता था, ठीक है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का कब जन्म हुआ तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। सिकंदर यूनान स्थित मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया के राजा फिलिपी का पुत्र था। फिलिपी 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, ठीक है। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। फिलिपी की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। फिलिपी की जो हत्या हुई 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। फिलिपी की हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। जो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर का भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। वह 14 महीने भारत में रहा। कितने महीनों तक भारत में रहा तो 14 महीने भारत में रहा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति नियार्कस था, ठीक है। जल सेनापति नियार्कस था और सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति नियार्कस था। ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था से ही सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। विश्व विजेता बनने के लिए उन्होंने सपना देखा था। अपने इस सपन की पूर्ति करने वो भारत पर आक्रमण करने आया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, अपना सपना को पूरा करने के लिए। पंजाब के राजा पोरस के साथ, ध्यान दीजिएगा, पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का हुआ युद्ध ऐतिहासिक महत्व का था। जो युद्ध हुआ बहुत घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में आप लोगों को मैं बता दूं तो सिकंदर ही पराजित हुआ और पोरस के जो राजा थे अपराजित हुए। लेकिन इस युद्ध का जो युद्ध हुआ बहुत घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध को ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है। चिनेबा तथा झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस को हराने में सिकंदर को अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देनी पड़ी। मैं आप सभी को पहले ही बताया कि ये जो युद्ध हुआ था ये बहुत घमासान युद्ध हुआ था। सिकंदर का जो है हालत जो होता है बहुत खराब हो गई थी और इन्होंने अपने पूरे शक्ति को लगा दिया था पोरस से युद्ध करने में। सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को ऐतिहासिक हाइडेस्पिज का युद्ध अथवा झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिज और झेलम, ठीक है, झेलम।
सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी रौंद के रूप को देखा, भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। जो ब्यास नदी था, उस ब्यास नदी के रौंद, ठीक है, उस रौंद को देखने के बाद सिकंदर के सेनापति ने आगे बढ़ने से मना कर दिए। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, और भारत में युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा, 325 ईस्वी में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। 325 ईस्वी में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सन 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने समस्त ईरानी साम्राज्य और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। समस्त ईरानी साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा, समस्त ईरानी साम्राज्य और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। कब की? तो 328 ईसा पूर्व में। 328 ईसा पूर्व में। दूसरा ये पॉइंट है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि सिकंदर भारत में 14 महीने तक रहा था। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा था? तो 14 महीनों तक रहा था। उसके भारत पर आक्रमण से भारत, यूनान, ग्रीस के बीच संपर्क कायम हुआ और जिससे दोनों देश के मध्य व्यापारिक संबंध कायम हुए। तो दोस्तों, ये तो था हमारा सिकंदर के विषय में पार्ट 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो टोटल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आप जो दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा उस वीडियो को सॉल्व करने में आपको तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, विदा लेता हूं आप लोगों से। नमस्कार।